अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान लगते हैं इस रेसिपी के लिए। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से क्रिस्प बनती है। तो मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो के दौरान। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें रबड़ी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रबड़ी के लिए यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध है ये। तो हाई फ्लेम पे दूध को उबाल आने के लिए आप रख दीजिएगा और बराबर से इसे चलाइएगा, ताकि इसकी जो मलाई है वो बर्तन के तले से चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं बराबर से चलाते हुए कुछ देर में दूध में उबाल आ गया है। तो जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम को रिड्यूस कर दीजिएगा। फ्लेम को आप मीडियम पे कर दीजिएगा और बराबर से चलाते हुए इसे तब तक पकाइएगा जब तक दूध आधी ना हो जाए। यानी कि मैंने 6 कप दूध लिया है, तो कम से कम हमें इसे 3 कप करना है। तो आप देख सकते हैं ये घट कर आधी हो गई है, 3 कप के करीब हो गई है। तो किनारों से इस तरह से स्क्रैप करते हुए जितनी भी मलाई जमती जाएगी बर्तन में, आप उसे स्क्रैप करते हुए वापस से दूध में डालिएगा, ताकि हमें एक लच्छेदार रबड़ी बनकर रेडी हो जाए। तो जब दूध आधी हो गई तो मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर रही हूँ। तो मैंने सैफ़रन के कुछ धागे डाले हैं इसमें, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर चुटकी भर येलो फूड कलर डाल सकते हैं। तो सैफ़रन डालने से क्या होता है कि दूध में एक अच्छी सी खुशबू आती है, चूँकि शाही टुकड़ा है, शाही चीज़ें जाती है इसमें। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें नारियल है, कटी हुई किशमिश है, बादाम और काजू ले रही हूँ मैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको जो डालना हो। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं दूध पाउडर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि हमें रबड़ी को और रिच बनाना है और दूध पाउडर डालने से थोड़ी थिक भी बनेगी और बहुत अच्छे से ये दानेदार बनेगी। तो यहाँ पर दानेदार बनाने के लिए एक और टिप्स ये है कि आप इसी तरह से गर्म दूध में दूध पाउडर डालें। जैसा कि अगर आपने दूध पाउडर इस्तेमाल की होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम गर्म चीज़ों में दूध पाउडर डालते हैं तो उसमें लम्स बनती है। तो हमें एक्चुअली लम्स ही बनाना है इसमें, ताकि हमारी रबड़ी दानेदार बने। तो आप बिल्कुल यहाँ पर डरिएगा मत, गर्म दूध में ही दूध पाउडर शामिल कीजिएगा और इसे बराबर से चलाते हुए हमें इसे और रिड्यूस करना है। तो कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी यहीं पर मैं। तो यहीं पर अब मैं शामिल करूँगी हरी इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी रबड़ी में। तो इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहीं पे मैं चीनी भी शामिल कर दूँगी। तो रबड़ी में मैं 4 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, आपको जितना मीठा पसंद हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें शाही टुकड़ा के लिए चाशनी भी बनाना है। तो चाशनी भी रहेगी और साथ में रबड़ी को भी अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा कर देंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए अभी रबड़ी बहुत पतली ही है, तो इसे हमें और ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो इसी तरह इसे हम थोड़ा सा और सुखाएंगे चलाते हुए, उसके बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो अब देखिए जिस तरह से मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन रबड़ी गाढ़ी है। तो इससे ज़्यादा और गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि रबड़ी को जब हम फ्लेम बंद करके ढक कर किनारे रखेंगे तो ये थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्पून को कोट कर रही है, बस इतना हमें गाढ़ापन चाहिए रबड़ी के लिए। तो यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इन्हें कट कर रेडी कर लूँगी मैं। तो इसके किनारों को काट लीजिएगा पहले, और काटने के बाद मैं एक एक ब्रेड के पीसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे पीसेस के किनारों को काट के और बीच से डिवाइड करके मैं सारे ब्रेड के पीसेस को रेडी कर लूँगी। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आपको जिस तरह से जिस शेप में काटना हो आप काट लीजिएगा। और जो ब्रेड के किनारे जो हमने कॉर्नर्स रेडी किए थे काट कर, इसे आप डिस्कार्ड मत कीजिएगा। आप इसको मिक्सर के जार में चलाकर इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो अब इसको ब्रेड के स्लाइसेस को अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर फ्राई पैन में मैं रिफ़ाइन तेल डाल रही हूँ 1/2 कप, और 1/2 कप ही के करीब मैं डालूँगी घी। तो टेबल स्पून की से अगर आप देखें तो 4 टेबल स्पून भरकर मैं घी डाल रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं होगा और तेल में घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि अमूमन शाही टुकड़ा ऑथेंटिकली अगर आप बनाएंगे तो ये घी में ही फ्राई की जाती है, लेकिन यहाँ मैं पूरा घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आधा रिफ़ाइन तेल और आधा घी का इस्तेमाल किया है। तो तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि गर्म तेल में ही हमें ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करना है। अगर नीम गर्म हुआ या फिर बिल्कुल आप लो गर्म तेल में डालेंगे तो बहुत तेल एब्जॉर्ब कर लेगी ब्रेड की स्लाइसेस।
तो यहाँ पर अमूमन हम नॉर्मली जो हम पूरी फ्राई करते हैं उस तरह का तेल गर्म कर लीजिएगा और ब्रेड को डालने के बाद 3 या 4 सेकंड के बाद तुरंत से इसे टर्न कीजिएगा, क्योंकि ब्रेड के ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से 3 से 4 बार उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से ब्राउन होते तक, क्रिस्प होते तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से का ब्राउन कलर आया है, और इसी तरह से जो जिसमें कलर आ जाए उसे निकालते जाइए और वापस से तेल में अगर और जगह हो तो आप फ्रेश स्लाइसेस इसमें ऐड करते जाइए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सारी बैच को मैंने फ्राई कर लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस को। बहुत अच्छा प्यारा कलर आया है, देखिए। तो अब मैं यहाँ पर चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ मैं, और 1 ही कप में पानी ले रही हूँ। हाई फ्लेम पे इसे रखकर चीनी के घुलने तक पका लीजिएगा। जब चीनी बहुत अच्छे से घुल जाएगी तो फ्लेम को आप रिड्यूस कर दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लीजिएगा अच्छे से गाढ़ा होते तक। तो यहाँ पर 1 या 2 तार की चाशनी आपको नहीं देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 हरी इलायची को इस तरह से मुँह खोल के डाल रही हूँ मैं, और कलर के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर इस्तेमाल किया मैंने। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह की आपको स्टिकीनेस लगना चाहिए उंगली में। जब आप उंगली पे चेक करें तो आपकी उंगली बहुत अच्छे से चिपकनी चाहिए। इस तरह की गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई थी, तो मैंने इसे साइड पे कर लिया था। तो अभी चाशनी बिल्कुल नीम गर्म है। ठंडी चाशनी में ब्रेड के स्लाइसेस को डिप मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की चाशनी है। जब मैं स्पून से इसे उठा रही हूँ तो बिल्कुल ड्रॉप वाइज गिर रही है, और आप देख सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस को जब मैं टर्न कर रही हूँ तो ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। बस जस्ट आप देख सकते हैं कि ये चाशनी ब्रेड को कोट कर रही है। तो इस तरह से चाशनी की कंसिस्टेंसी आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब आप देखिए कि जहाँ पर हमें असेंबल करना है, जिस बर्तन पे आपको इसे असेंबल करना है, उस बर्तन पे ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने अरेंज कर लिया है, और ऊपर से मैं रबड़ी पोर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं रबड़ी और गाढ़ी हो गई है। तो रबड़ी भी यहाँ पर मेरी नीम गर्म है और ब्रेड के स्लाइसेस भी नीम गर्म थे। तो यहाँ पर अब मैं रबड़ी को डालने के बाद पिस्ता डाल रही हूँ, कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो इसे अमूमन शाही टुकड़ा को गर्म ही खाया जाता है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे थोड़ा ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने टिप्स शेयर की है उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपकी शाही टुकड़ा बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर बआसानी मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ बहुत जल्द इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।